कर रहे मेरे अजीज मित्र अखिलेश सिंह जी, मंच का संचालन कर रहे शैलेंद्र बाबू, उपस्थित इस भावभीनी श्रद्धांजलि सभा में नवादा के सांसद वीरेंद्र ठाकुर जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, वर्तमान में विधान परिषद के सचेतक नीरज जी, उपस्थित गोविंदपुर के लोकप्रिय विधायक कामराज जी, उपस्थित इस कार्यक्रम में वारसिलीगंज के विधायक रामना जी, जदयू के जिला अध्यक्ष भाई महेश जी, समाज सेवी शेखपुरा से चलकर यहाँ तक आए भाई मसीउद्दीन जी, अंजनी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा गौरव जी, सम्मानित सभी नवादा जिले के साथ साथ पड़ोस के जिले सांसद बेगूसराय से भी चलकर आए हमारे तमाम इस श्रद्धांजलि सभा में आए हुए अभिभावकगण, नौजवान दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने अजीज मित्र कहूं, छोटा भाई कहूं, 25 साल से अधिक दिनों से अनवरत यात्रा जिसके साथ हम लोगों ने की है, आज का दिन ऐसा समय आएगा कि उस छोटे भाई को श्रद्धांजलि अर्पित करनी होगी, ऐसा हम लोगों ने कभी सोचा नहीं। मित्रों, जब यात्रा हम सबों ने प्रारंभ किया था, उस समय ऐसा कई वक्त आए जब लगता था कि जब सुबह चले हैं, पता नहीं वापस लौट कर आने से पहले कब जिंदगी की शाम कहां हो जाएगी। और वैसे पलों में अखिलेश जी के नेतृत्व में सिर्फ वारसिलीगंज नहीं, नवादा जिला ही नहीं, पड़ोस के कई जिले जहां पे सताए गए लोगों के लिए सहारा बनकर तमाम युवा पीढ़ियों ने भरोसा करते हुए और ऐसे नायक जो आज हमारे बीच नहीं रहे, कई ऐसे पल, कई ऐसे अवसर आए जहां कश्ती को निकालकर बहुत आसानी से आगे बढ़ाया। एक पल में ईश्वर अपने पास ले जाएंगे, हम लोगों ने कभी सोचा नहीं। आज नीरज दा ने बहुत विस्तार से कहा, कहने को शब्द नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि आने जाने का क्रम इस पृथ्वी पे सृष्टि कब से प्रारंभ हुई तब से है, लेकिन आने जाने के क्रम में जो कृतित्व इंसान करते हैं उसे आने वाली पीढ़ियां याद रखती है। आज सरवन जी ने जो यहाँ डाक बंगला में रहकर जो बेसहारे का सहारा बनकर, जो जरूरतमंदों का सहारा बनकर और कार्यों के लिए यहाँ पे सेवा का संकल्प लेकर बैठते थे। कई ऐसे वक्त आए जब यहाँ से वह कॉल करते थे, से कई बार ऐसी परिस्थितियां पैन की खुदाई या किसी गांव का ट्रांसफार्मर, किसी गांव की समस्या, किसी गांव का विवाद, कोई सामाजिक सरोकार, हर मामले में दूरभाष पर, मोबाइल पे जो खुद कर सकते थे करते थे। जहां हम लोगों की जरूरत होती थी वहां हम लोगों को भी स्मरण करते थे। साथ मिलकर समाज की सेवा में हम लोग यहां तक चलते चलते थे। क्या पता था कि इस रास्ते में हम लोगों का साथ छोड़ जाएंगे, लेकिन साथ छोड़कर गए। इतने कम समय में इतना कृतित्व इन्होंने प्राप्त किया है, आज उसी की परिणति है। यहाँ हर आंखें नम है, हर दिल रो रहा है, हर लोगों को लग रहा है कि फिर से मेरा सरवन मेरे पास आ जाए। ये तो कहेंगे हर शब्द में होते हैं ईश्वर से भी चरणों में जगह दे, लेकिन मैं तो यह ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर अगर आपने सृष्टि दी है
तो ऐसे समाज सेवी को आपने बुलाकर गलत किया है, फिर से देखकर इस समाज की सेवा करने का अवसर। पर यह कर्म में इंसान किस रूप में आता है, किस रूप में जाता है, हम सब अपने सनातन धर्म में यह मानते हैं कि मनुष्य ये जाने आने का क्रम है। जब जाते हैं फिर किसी आत्मा का प्रवेश किसी रूप में होता है और पृथ्वी पे आते हैं। आज यहाँ पे जो नीरज दा ने कहा, हमारे जिला पार्षद चुन्नू जी ने कुछ बातों को रखा, हम लोग अपनी ओर से भी कहेंगे कि वह जिला परिषद से सिर्फ जमीन का आवंटन करे, बाद बाकी के लिए कोई कमी नहीं रह जाएगी। हम सब साथ साथ हैं और सरवन जी के स्मरण के लिए और अभी स्मरणीय वो बन जाए, वो आदमकद प्रतिमा यहाँ लगे, हम सब साथ साथ हैं। जितना हो सकेगा हम लोग हर पल सहयोग के लिए रहेंगे। साथ ही साथ जैसे अनवरत यात्रा हुआ था, सिर्फ एक साथी छूटा है, हम लोगों के बीच से गए हैं। ईश्वर अपने श्री चरणों में जगह दे, इनकी आत्मा को शांति दे। हम सब लोग इनके जो किए गए कार्य करते, जो इनका कार्य करने का सिलसिला था, उस सिलसिला को हम सब बढ़ाते रहेंगे समाज सेवा के रूप में, और उस कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और सेवा ही एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से लोगों के दिल पे आप अपनी छाप छोड़ते हैं, आप पहचान छोड़ते हैं। आज इनके सेवा की परिणति है कि आज हम सभी लोग इनके लिए आंसू बहा रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। और मैं जब गांव पर गया था, आज हमारे सांसद महोदय भी अभी लगता है गांव से होकर ही आ रहे थे। मैं गांव पर गया था, चाचा जब रो रहे थे, हमने वहां पे जाने के बाद जब उन्होंने कहा कि मेरा बेटा, मैंने कहा चाचा वो बेटा आपका ही था, लेकिन वो बेटा तो कब का समाज का बेटा बन गया था। आज समाज की वो क्षति हुई है जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं हो सकती। आपने बेटा जरूर आपके आंगन में पैदा लिया, लेकिन सरवन सिर्फ आपका नहीं, समाज का बेटा बनकर समाज को सींचने का काम किया। आप इतने सौभाग्यशाली हैं। और आज मैं उन माता पिता जी के चरणों में भी पुष्प चढ़ाकर प्रणाम करता हूँ। और फिर से एक बार अपने अजीज, अपने छोटे भाई जो अब हम लोग के बीच न रहा, न कभी आ पाएगा, उसके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार शैलेंद्र दा, आपने इस कार्यक्रम को आयोजित कर हम सबों को भी पुष्पांजलि का अवसर दिया। धन्यवाद।